बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुलम खातिमा अगर दावतम रद कुनी बरकबूल मनोदस्त दामा ने आले रसूल। क्या बताओ क्या बताओ कि क्या मदी। अगर ये सिर्फ मेरे दिल की आवाज है तो आप मत बोलिएगा, सिर्फ मुझे पढ़ने दीजिए। ये धन दिया है ना, अगर ता के बाद जा लगा दिया जाता तो हो जाता धन तज दिया। समझ गए ना, दाल बढ़ाना पड़ती हो, जीम बढ़ाना पड़ता, लेकिन धन तजने की जरूरत नहीं है, धुन तजिए आप। समझ में आई बात? धन की जरूरत नहीं है, धुन की जरूरत है। और जब आदमी को मदीने की धुन लग जाती है ना, तो अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा माल निकालता है और बचा बचा के रखता है, और 1 साल होने के बाद कहता है अब मुझे मदीने की धुन लग गई। नारे आपने लगा लिए, मेरी गुफ्तगू ध्यान से सुनिएगा। जितनी जिम्मेदारी से हम लोग नारे लगाते हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से उससे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ नमाज इशा पढ़ के आना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। और ये इख्तिलाफ की सूरत नहीं है, आला हजरत भी हमारे हैं, कुतुबुल मदार भी हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शरीयत ने, सुन्नियत ने जो हमें कायदा बताया है, उस कायदे के मुताबिक मानोगे तभी आला हजरत बचा पाएंगे, तभी कुतुबुल मदार बचा पाएंगे। और अगर अकीदा अहले सुन्नत से फिर गए, लाख कुतुबुल मदार के नारे लगाओ, लाख आला हजरत के नारे लगाओ, याद रखना बचा नहीं पाएंगे। इसलिए कि कुतुबुल मदार मुस्तफा की शरीयत को मिटाकर कुतुबुल मदार नहीं बने हैं, मुस्तफा की शरीयत को फैलाकर कुतुबुल मदार बने हैं। इमाम अहमद रजा खान हजरत से आला हजरत बने हैं, मुस्तफा की शरीयत को बचाकर आला हजरत बने हैं, मिटाकर आला हजरत नहीं बने हैं। इन जुमलों को जहन में बिठा लेना। और पहली बात याद रखिएगा, मैं कोई छोटा नहीं हूं, बच्चा नहीं हूं, हालात को मैं अच्छी तरीके से समझ लेता हूं। सिर्फ एक दाना लाइए सामने, अंदर का हाल बता दूंगा। मंतिक और फलसफे हम लोगों ने इसलिए नहीं पढ़े। समझ में आई बात आपके? और ये भी याद रहे, शहजाद बिहार बंगाल से ताल्लुक नहीं रखता है, पुश्तीनी बरेलवी हूं। मेरा दादा, लकड़ दादा, शकड़ दादा तक जो मुझे याद है अपना नसब, सब बरेलवी थे, 30 किलोमीटर दूरी से यहाँ से। इसलिए फख्र के साथ कहता हूँ, मस्कनन बरेलवी, मशरबन बरेलवी, मसलकन बरेलवी। मेरा मसलक भी इमाम अहमद रजा खान का दिया हुआ मसलक है। और याद रहे कि मसलक आला हजरत मसलक इमाम आदम का अपोजिट नहीं है। आला हजरत ने मसाइल में जो बयान किया है वो इमाम आजम को, और अकाइद में बयान किया है अबू मंसूर मातुरीदी को। जहां इमाम आजम का फिक्र अबू मंसूर मातुरीदी की अकीदे और उनके नजरियात जमा हो जाते हैं, उसी को जमाना मसलक आला हजरत कहा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धंधिया बरेली शरीफ। चराग तले अंधेरा हो तो हैरत है। वैसे तो चराग तले अंधेरा होता ही है, लेकिन अंधेरा होना नहीं चाहिए। जो चराग के करीब है उनको सबसे ज्यादा चराग से रोशनी हासिल करना चाहिए। अक्लमंदी इसी को कहा जाता है। किसी को मानना, किसी को ना मानना, ये तुम्हारी अक्लों पे नहीं होना चाहिए, मुस्तफा की शरीयत के तराजू पे होना चाहिए।
और जितने हजराते औलिया है किसी से चिढ़ने की जरूरत नहीं। याद रखना, जो वली से चिढ़ता है, कंपटीशन करता है, आखिरत बर्बाद करके जा रहा है। इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस कुदसी है, अल्फाज मेरे नबी के हैं, फरमान खुदा का है, मन आद अली वलियन फकद बारस्तहु बिल हर्ब, मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, रब ने कहा जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है वो मुझसे लड़ने की बात कर रहा है। अल्लाह से कौन लड़ सकता है? कोई इतना पावरफुल होंगे सूरमा, मौत आती है तो सिर्फ चारों खाने चित गिर जाते हैं, पछड़ जाते हैं। तो जिसको मौत से मुकाबला करने की ताकत नहीं, वो खालिके मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत से का मुकाबला कर पाए। इन वलियों के दरों के हम कुत्ते हैं और कुत्ते का काम इख्तिलाफ करना नहीं होता, उनकी बारगाहों में बैठकर उनके दर की हिफाजत करना होता है। और अगर नहीं समझ में आता तो असहाबे कहफ के कुत्ते से पूछ क्यों नहीं लेते? कुरान ने कहा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीद। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनकी चौखट पर अपने बाजुओं को बिछाए बैठा है, असहाबे कहफ अंदर है, वो उनकी चौखट पे बैठा है। तो वलियों की चौखट से जुड़े रहो अगर बुलंदी चाहते हो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर वाकईतन दिल है सुनने का तो हाथ ना उठाइए, थोड़ी सी जबान हिला दीजिए। इसलिए कि मुझे पता है मेरी कौम पैसा दे दे के डीजे बजा बजा के गुनाह खरीदती है। शहजाद ने भी फ्री में एक मिशन चलाया है, इससे जबरदस्ती सुभान अल्लाह बुलवाओ ताकि नेकियों में इजाफा हो जाए। शरीक है आप? आवाजें निकालिए। ये मुर्दों के बीच गुफ्तगू करना मेरी आदत ही नहीं है, इसलिए कि मैं खुद जिंदा हूं तो जिंदा ही लोगों की तमन्ना रखता हूं। और अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहूंगा, चेहरों पर मुस्कुराहट लाइए। शहजाद को जलाल से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, प्यार और जमाल से देखो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धुन लगी मदीने शरीफ की, धुन लगी है तो धुन ही लगाऊं। बोलो बोलो, वाह वाह, बोलो बोलो। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है। लेकिन मैं आपको मदीने शरीफ ले जाकर वहां की धूनी दे रहा हूं, मोहब्बत की धूनी। और जब लग जाएगी ना और मेरे नबी के इश्क में जब खो जाओगे तो फिर आला हजरत की, अब एक मेरी तरफ तवज्जो करें, तब आला हजरत की जबान में कहोगे जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अब पढ़िए मेरे साथ मिलकर, कुछ मिजाज बन गया। जिन्होंने रुमाल से अपने मुंह को कैद कर लिया है वो मुंह को बाहर कीजिए। इसको कैद करने की जरूरत नहीं है, इससे बुलवाने की जरूरत है। और नीचे कीजिए, पर्दा आपके लिए नहीं है, पर्दा किसी और के लिए। जिनको पर्दा करना चाहिए वो बेपर्दा है और जिनको पर्दा नहीं करना चाहिए वो पर्दे में है। ये भी अजीब मिजाज है। हाँ, अब जरा मोहब्बत के साथ मिलके पढ़िए। क्या बताओ कि क्या मदी, सबके दिल की आवाज है, जिसको मदीने शरीफ की तमन्ना है बोलेगा जरूर। क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ, क्या बताओ कि क्या मदीना है, क्या बताओ कि क्या मदीना है। बस मेरा मौदा मदीना है, बस मेरा मौदा मदीना है। उठ के जाओ कहा मदीने से। एक मिनट स्टॉप। मदीने का माना शहर होता है, किसी भी शहर में चला जा भाई। हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, कलकत्ता चला जा, श्रीनगर चला जा, खूबसूरत सुना है, जन्नत निशा है, चला जा। नसीम भाई
नसीम सहर तो नहीं है आप, जो शब में आकर के बंद हो जाती है? हाँ, हर वक्त की नसीम है। हाँ, तो बाद नसीम आप ऐसा ना बनिए कि सिर्फ सुबह ही की रहे और उसी वक्त आप पे झोंके आए। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे की नसीम बन जाइए, हवा बन जाइए, और ऐसी हवा बनिए कि हमेशा अपने थपेड़ों से इन सबको झुमाते रहे। हाँ, मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मौलाना मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला ने बताया कि 6 बच्चे फारिग हो रहे हैं। बोलो ना यार सुभान अल्लाह तो बोल दो। कितने बच्चे? मैंने कहा यार 6 की निस्बत भी बड़ी प्यारी है, अभी तो छठी गुजरी है। सुन्नी कहने लगा ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11। सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए बार बार हमें याद आते। 12वीं शरीफ का महीना है, हम सरकार अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा कराते हैं। इसाले सवाब सरकार की बारगाह में हम मोहब्बतों का खिराज पेश करते हैं। 11वीं आए तो ख्वाजा पाक की बारगाह में चले आते हैं। इसी तरीके से छठी आ जाए, इसी तरीके से सरकार शाह कुतुबुल मदार का अगर महीना आता है उसमें भी फातिहा कराते हैं। इसी तरीके से हम 15 की तारीख होती है, इमाम जाफर सादिक के नाम की फातिहा कराते हैं। 22 तारीख आती है, हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम की भी कराते हैं, सैयदना अमीर माविया के नाम की भी कराते हैं। मैंने कहा प्यारे एक बात याद रख, ये जो फातिहा कराई है आज हिंदुस्तान की खानकाहों पर इमाम अहमद रजा खान का एहसान इसीलिए है। आज जो पीर बैठ करके आराम से अपनी अपनी गद्दियों पर बैठकर मुरीदीन से दाद वसूल कर रहे हैं और उनके गलों में हार पड़ रहे हैं। हमें लोग मोहब्बतों से बुला रहे हैं, खानकाहों में मुरीद जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये इमाम अहमद रजा खान की देन है। आप कहेंगे मौलाना ये तो पहले से होता चला आ रहा था। मैंने कहा होता था, लेकिन एक जमाने में मिटाने की बात की गई थी। कोई सहारनपुर से उठा था, किसी को अशरफ अली कोई थाना भवन से उठा था, कोई कासिम नौलतवी लानौस से उठा था, कोई अम्बेड से उठा था और मज़ारात औलिया पर हमला किया और कहने लगा ये तुम छठी कराते हो, ये दिल की ताईन कहां से है, फातिहा का सबूत कहां से है? सारी खानकाहों में सन्नाटा था। हम सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तब अल्लामा नकी अली खां के एक बेटे ने एक कलम उठाया था और किताब लिखी थी अल हुज्जतुल फाइहा लिबीबी ताईनी वल फातिहा। किताब लिखकर सुन्नियों से कहा घबराओ नहीं, इमाम अहमद रजा खान किताब लिख के तुम्हें बता रहा है चादरें चढ़ाना भी जायज है, फूल डालना भी जायज है, मज़ाराती औलिया पे हाजिरी देना भी जायज है, छठी की फातिहा भी जायज है, इमाम जाफर सादिक के कूड़े भी जायज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम नज़वी, नारे हैदरी। तवज्जो है, आला हजरत ने किताब लिख दी पूरी अल हुज्जतुल फाइहा लितीबी ताईनी वल फातिहा। यार सुभान अल्लाह तो बोल दो भाई। किताबें लिखना आसान समझ रहे हो क्या? इन उलमा से पूछो। मुफ्ती साहब एक सफा लिखने के लिए, मुफ्ती शरीफुल अकमजदी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक पेज लिखने के लिए, पेज का एक सफा लिखने के लिए 70 सफों को पढ़ना पड़ता है पहले। और ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हैं जिन्होंने 1-2 किताबें नहीं लिखी, बेफजल ही ताला 1000 से ऊपर चला गया उनका। और किताबें भी ऐसे, अभी मैंने जो कुरान की 2 आयतें पढ़ी है ना, इसी पर गुफ्तगू करूं। मदीने शरीफ से मोहब्बत देखो, सरकार की बारगाह से मोहब्बत देखो। यहाँ अल्फाज तोले जाते हैं फिर बोले जाते हैं। आज तो हो गया है सोशल मीडिया, थोड़ा सा देख लिया, उधर सुन लिया, कुछ बकवास करने वाले बकवास कर गए, लोगों ने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। भाई ये तेरा दीन है, कब्र में बकवास करने वाला नहीं बचाएगा, मुस्तफा की शरीयत तुझे बचाएगी। अल्लाह ने अक्ल दी है, इस भेजे के अंदर अक्ल लगता है तो दीन को समझ कर समझ। बात समझे कि नहीं समझे आप? शरीयत क्या कहती है उसको देख, गौर फरमा रहे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक किताब नहीं बहुत सारी किताबें लिखी और मदीने शरीफ के ताल्लुक से और सरकार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम देखो। किसी ने पूछ लिया आला हजरत अगर सरकार के, बेटा वो बात ना करो, सरकार अलैहिस्सलाम के दामन शरीफ पर, कपड़े शरीफ पर मिट्टी लग जाए
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हुजूर का कपड़ा मैला हो गया? सवाल देखना, ये इश्क है जो अदब सिखा दिया करता है। दादा समझ रहे हैं ना आप? चचा समझ में आ रहा है ना? अल्लाह सलामत रखे। मुझे देख रहे हैं आप पूरी तरीके से, जरा मोहब्बत से बोल जाइए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सवाल क्या हुआ? कपड़े पर सरकार अलैहिस्सलाम के खाक लग गई, मिट्टी शरीफ लग गई। अब सरकार के कपड़े को मैला कहा जा सकता है कि नहीं? इमाम अहमद रजा खान के इश्क ने अंगड़ाई ली, कहने लगे मैला न बोल, बल्कि ये बोल के मिट्टी मेरे सरकार के दामन को चिपट करके पूरी तरीके से सरकार के दामन से लिपट गई है और मचल गई है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से मिट्टी लगकर मचल गई है, जैसे एक बच्चा होता है अपने बाप का दामन पकड़ के मचल जाता है। हमने कहा देख तो सही, यहाँ अल्फाज तोले जाते हैं, फिर बोले जाते हैं, और जब बोले जाते हैं तो फिर जमाना यही कहता है। क्या कहता है? वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तलहा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। वाह वाह, तवज्जो है? नहीं, अगर थक गए हो तो माइक लेके मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूं। थक गए? जग गए? तकरीर सुनने में लग गए? चलो लग गए तो सुनो। मैंने सवाल ये किया था नसीम भाई, मदीने का माना शहर होता है, किसी भी शहर में चला जाए। आशिक कहने लगा होश के नाखून ले बोल क्या रहा है, उठ के जाऊं कहां मदीने से? चला जाऊंगा किसी भी शहर में, मगर कोई ऐसा शहर तो दिखा जहां की मिट्टी को अर्श आजम से अफजल कहा गया। मैंने कहा और बोल यार, तेरी बात बड़ी अच्छी लग रही है, मैं कोई एतराज नहीं कर रहा था, मैं तुझसे कुछ सुनना ही चाहता था। आशिक कहने लगा कोई ऐसा शहर तो दिखा जिस शहर में मरने वाले के लिए सरकार फरमाए मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा। तुम में अगर कोई मदीने में मर सकता है तो मर जाए। उलमा से पूछिए, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं, मगर मदीने में मरने की तमन्ना करना जायज ही नहीं, सवाब का काम। तवज्जो है ना? मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में जो मदीने में मर सकता है मर जाए। हुजूर मर जाएंगे क्या मिलेगा? फरमाया फइन्नी अशफउ लिमन यमूतु बिहा, अगर मर गया ना तो कयामत के दिन मैं तेरी शफाअत करूंगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगली बात सुनो, जिसको अल्लाह ताला मेरे सरकार के दयार में जाने की तौफीक दे और चले गए हैं, जो देख करके आए हैं, उमरा करके आए हैं, हज करके आए हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बात को बड़े ध्यान से सुनना, तब बात समझ में आएगी। अगर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए हैं तो पता होगा बाबू सलाम से सलामी पेश करने जाते हैं। बाप का माना दरवाजा, सलाम का माना सलाम, उसको सलामी वाला दरवाजा कहा जाता है। घुसते हैं, एंट्री करते हैं बाबू सलाम से, निकलते बाबे जिब्रील से हैं। इधर से जाएंगे, जब निकलेंगे तो सामने जन्नतुल बकी नजर आए। अब सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, कभी कभी भीड़ होती है सलाम करने वालों की, पुलिस वाले ने आके आपको धक्का मार दिया, इतनी तेज धक्का मारा कि आप जमीन पे गिर गए, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बता दूं क्या करना है? होंगे आप अपने धनतिया के अंदर बहुत से बड़े पहलवान, बहुत सी कुश्तियां मारी होंगी, गिराई होंगी, सड़ी हुए होंगे, मसरू हुए होंगे, सारे हुए होंगे, कभी पछाड़ा होगा, कभी पछड़े होंगे, उन सबको भूल जाइएगा। अगर पुलिस वाला सिर्फ वजन के एतबार से 40 किलो वजन है उसका, आप 80 किलो के हैं, अगर धक्का मार दे नीचे गिर जाओ, उठ करके उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा जाना। आप कहेंगे मौलाना जिस्म में जान है तो आखिर हम दिफा क्यों ना करें? बातचीत नहीं, जरा मेरी गुफ्तगू को ध्यान से सुने।
मैं अगर मोहब्बतों के साथ आता हूं तो उम्मीद भी यही रखता हूं कि सब मुझे मोहब्बतों से नवाजें, और नवाजने के लिए आपकी उसकी नहीं बल्कि जो बोल रहा हूं बस इसकी ताईद हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा। ये कहेंगे जनाब हमारे जिस्म में ताकत है, हम क्यों नहीं उससे बदला ले सकते? मैंने कहा प्यारे, ताकत वहां दिखाई जाती है जहां से ताकत बांटी नहीं जाती, जहां ताकत मिलती नहीं है। यहां से तो तूने ताकत पाई है, यहां ताकत का इजहार न कर। कहने लगे मैं चेहरे को देख के मुस्कुराऊं क्यों? मैंने कहा इसलिए कि सरकार फरमाते हैं मन सबरा अला लावाइल मदीना कुन्तु लहू शफीअन यौमल क़ियामा। तू मदीने की सख्तियों पे सब्र कर तो सही, तेरा नबी क़यामत के दिन तेरी शफाअत करता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। तवज्जो है। आप आराम से बैठे, अल्लाह सलामत रखे आपको। ये हम लोगों का रोज का काम है। परसों फतेहपुर हसबा में था, रात में जयपुर की सरजमीन पे था, सुबह पहुंचा। समझ में आई बात आपकी? आपको लग रहा है कि मैं थका हुआ हूं, हालांकि सो नहीं पाया। कार से सफर किया, कार में कहाँ नींद आती? वो भी कोई नींद की जगह है? आदमी की अगर आंख लग जाए कार में तो हर बार जब आंख थोड़ी थोड़ी बार देर में खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा रही। बातों पे भरोसा करता हूं जिनके लिए आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले कहते हैं, इनका तो बोल बाला है। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते यार? उर्दू तो आती होगी, बरेली में पैदा हुए हो, लंदन में तो नहीं हुए ना कि इंग्लिश समझ में आया आपके? जो आपके समझ में आएगी इंग्लिश तो मुझे समझाना नहीं आएगी, और जो मैं समझा रहा हूं अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मसला हल नहीं होगा। उर्दू आती है ना, और आती है तो जुमला बोलते भैया इनका क्या, इनके तो बोल बाले हैं, यानी इनका बोल ऊंचा है, बुलंद है। अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी जात पे भरोसा नहीं किया, इतनी किताबें लिखी, इतने जबरदस्त मुजद्दिद गुजरे, लेकिन फिर भी क्या कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और जब निस्बत गौसियत आप पर गालिब आई तो कहने लगे तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इसलिए आशिक क्या कहता है, उठ के जाओ उठ के जाओ, यार ऊंचा 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 बोलो, उठ के जाओ कहा मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो। फिलिस्तीन के हालात पर नजर रखिए। बात आ गई तो एक हदीस सुनाई देता हूं, इसलिए कि आज भी उन निहत्तों पे जुल्म हो रहा है। हमें चाहिए कि अपनी मस्जिदों में बबांगे दुहल उनके लिए दुआएं करें, और अपने घरों में बैठे हो तब भी दुआएं करें, मेरी बहनें करें, बेटियां करें, और ये सोचें कि अगर उस जगह हम होते और हमारा घर लुट रहा होता तो गम कितना ऊंचा होता। लेकिन मेरे सरकार का फरमान तो सुनो। सरकार फरमाते हैं तूबा लिमन अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला इहदल अरूसैन अस्कलाना व औ गज़्ज़ा। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मुबारकबाद है उसके लिए जिसको अल्लाह रहने के लिए या तो शहरे अस्कलान दे दे या शहरे गज़्ज़ा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह बोलिए भाई, सुभान अल्लाह डबल। इसलिए कि एक तो इस हदीस की ताईद भी हो जाएगी, और फिर जो अहले ईमान सुन्नी फिलिस्तीन में अपनी कुर्बानियां बैतुल मुकद्दस के लिए पेश करके चले गए हैं उन सब के लिए ईसाले सवाब भी हो जाए। सरकार ने इरशाद फरमाया मुबारकबाद है उनके लिए। अब मैं सवाल करना चाहूंगा, अहले इल्म जरा होशो खिरत हाजिर रख के जवाब दीजिएगा। अगर खुदा ना करे धनतिया में ऊपर से बमबारी हो रही हो और मैं फोन करूं, खुदा ना करे बोल दिया ला कद्दर अल्लाह वला समहल्ला, अरबी में यही बोला जाता है, तवज्जो फरमाइएगा। अगर मैं आपको फोन करूं कि जनाब मुबारक हो आप धनतिया में रहते हैं, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? हजरत ये क्या बोल रहे हैं? मतलब मुबारकबाद है आपके लिए कि आप धनतिया में रहते हैं। बज़ाहिर लगता है मेरे नबी ने क्या फरमा दिया,
गज्जा के बच्चे अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। बूढ़ों के सहारे खत्म हो गए हैं, औरतें बेवा हो गई हैं, बच्चे यतीम हो गए हैं। खाना नहीं है तो घास से अपनी जिंदगी काट रहे हैं, पानी नहीं है तो जो पानी मिल जा रहा है उसी से जिंदगी काटते हैं। उनके पास इलाज के लिए इंतजाम नहीं है, मगर सरकार फरमा रहे हैं मुबारकबाद है उनके लिए। मैंने कहा प्यारे मुबारकबाद इसलिए है कि मुसलमान दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आया है, मुस्तफा को मनाने आया है। ताजुश ने इसीलिए कहा जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो हुई पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आला हजरत ने कह दिया प्यारे अंदाज में काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बदल रहे हैं प्यारे, अल्लाह करे जैसे नारे लग रहे हैं ऐसी तुम्हारे जज्बे हमेशा कायम रहे। और मैं अपनी माँ से कहूंगा अपनी कोकों में बुज़दिलों को पैदा ना करो, इल को ऐसा पैदा करो हालात कैसी भी आ जाए मगर सर चढ़ कर बोले और ये कहे जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह, समझ गए आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा मजहब मजहब अहले सुन्नत है जी जी, और दौरे हाजिर में पहचान के लिए मसलक आला हजरत मुत्तहिद रहो और दुश्मनों की चाल पे नजर रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेशक। आपस में बटो मत, शरीयत का कोई मुखालिफ है तो उसको छोड़िए और शरीयत का कोई मुवाफिक है सुन्नियत पर पूरी तरह कायम है तो उसको अपने दिल से जोड़िए। ये पैगाम है। दुश्मन चाल चल रहा है, तुम हाथ पर हाथ रख के बैठे हो। मैं अभी कुछ बातें बाद में अर्ज करूंगा लेकिन मैं चाहता हूं इसको मुकम्मल कर दूं। मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह मुबारकबाद है उसके लिए जिसको गज्जा रहने के लिए मिल जाए। हुजूर बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस सुनिएगा, जवाब मिल जाएगा। बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादत का जाम पिया है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि अला इन्न शहीद अला यजिदु अलमल कत्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया शहीद जब जामे शहादत पी रहा होता है उसको इतनी ही तकलीफ होती है जितनी चींटी के काटने पे तकलीफ हुआ करती है। वाह वाह, जालिम तुझे जितना आजमाना है आजमा, मगर कसम खुदा की वो कौम जिंदा है जिसके बच्चे कुर्बान हो जाते हैं उसके बाद जबान से कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको जिंदा कौम कहा जाता है। हमारी जिंदगी इधर उधर तो बेदार होती है, जहां होना चाहिए वहां नहीं होती। अल्लाह तौफीक दे। और शेर सुनिएगा प्यार से जरा। जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं, परेशान हो भैया या तो पीछे देख लो या मुझे सुन लो, नहीं अगर देखना है तो पीछे देख लो। मैं 1 मिनट के लिए इंटरवेल कर देता हूं क्योंकि पीछे दाग में फैसला रहता है, इसलिए कि मैं कुरान हदीस से गुफ्तगू करता हूं तो कुरान और हदीस उन्हीं को सुनाई जाती है जिनकी पूरी तवज्जो कुरान और हदीस की तरफ होती है, वरना जिनके खोपड़े हट गए तो फिर गुफ्तगू मैं नहीं करता हुआ। तवज्जो दीजिएगा, कोई भी आएगा यहाँ आएगा और ना कोई दूसरी मखलूक आ रही है, आप ही के भाई बंद होगा, आप ही की शक्लो सूरत का होगा। हदीस पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और गौर से मेरी बात को अपने जहनो दिमाग में बिठाइएगा। अगली गुफ्तगू को मैं अर्ज ये कर रहा था, कभी कभी परेशानी हो जाती है, जालिम बहुत जुल्म कर रहा है, परेशान है, क्या करें। मैंने कहा आइए मस्जिद में मुफ्ती आसिफ साहब के पीछे नमाज पढ़िए, नमाजी चले जाए, आप रुके रहिए, तस्बीह लेकर के दुरूद पाक पढ़िए और अपनी तवज्जो मदीने वाली की तरफ लगाइए और फिर मोहब्बत से कहिए दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, आमदे शायर अहले सुन्नत, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तवी। आप हजरात बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें। उलमाए किराम काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें। बैठिए बैठिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कनूर तो देखो उसकी आंखों कनूर तो देखो उसकी आंखों कनूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। और एक शेर सुनिए। दिल फिदा है मदीने वाले पर। हमारा दिल तो फिदा है, दिल फिदा। मगर मेरे इमाम का जुमला सुनो जो आला हजरत ने फतावा करामाते गौसिया में लिखा, और किसके हवाले से लिखा जरा ध्यान दीजिए मेरी तरफ। आला हजरत ने लिखा तफरीहुल खातिर फी मनाकिब शेख अब्दुल कादिर के हवाले से, और उन्होंने लिखा हिर्जुल आशिकीन के हवाले से। जुमला क्या है? मेरे सरकार की बारगाह में मेराज की रात 7 तारीख को। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात जब आ गई तो अर्ज कर दूं यार, मेराज की बात आई है तो थोड़ा जुमला अर्ज कर देता हूं। हालांकि तकरीबन 2.25 घंटे की तकरीर हैदराबाद में मेरी पिछली साल या उससे पिछली साल की है। सिर्फ लफ्ज़ सुभानल्लज़ी असरा पे बोला हूं। अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम का वक़ार कितना बुलंदो बाला फरमाया। कुरान में कहा सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात, नाम नहीं लिया, पाक है वो जात। हमने कहा कौन सी जात? कहा वही जात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में लेकर चली गई। हमारे बुजुर्गों ने लिखा देख तो सही, अल्लाह ताला ने अपनी पहचान करवाई तो जिक्र पहले मुस्तफा का कर। पहचान कैसे हो रही है? हाय पाक है वो जात, पाक है वो जात। हमने कहा कौन सी जात, कौन सी जात, कौन सी जात? जात समझ में नहीं आ रही है, कौन सी जात? तो कुरान ने कहा अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वही जात जो अपने महबूब को रात के थोड़े से हिस्से में लेकर के चली गई। लंबी गुफ्तगू ना करके एक बहुत आसान बात समझा देता हूँ। हमारे नसीम भाई की शादी होने वाली है रमजान के बाद में, इंशाअल्लाहुर रहमान पूरी तरीके से मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाए। मान लीजिए शादी में मिल गई घड़ी चैन की, इन्होंने कहा नहीं भैया मैं नहीं पहनूंगा, सरकार मुफ्ती आदम का फतवा है और शरीयत का कानून है कि चैन की चीजें ये मर्दों के लिए औरतों के लिए भी जायज नहीं होती है। औरतें सिर्फ सोना और चांदी पहन सकती है, आर्टिफिशियल की इजाजत नहीं है। मर्द सिर्फ 4.5 मासे से कम की अंगूठी पहन सकता है, कुछ और भी चांदी की सोने की नहीं। इन्होंने कहा नहीं पहनूंगा, उतार के रख दिया। 5 साल के बाद बीवी ने कहा अगर नहीं पहनोगे तो फीता डलवा लो, ससुराल की निशानी है, कम से कम उसी को पहन लिया जाए। इन्होंने फीता डलवाया। 5 साल पहले सेल निकाल के फेंक दिया था। 5 साल पहले जब फेंका था तो छोटी वाली सुई 12 पे थी, बड़ी भी 12 पे थी, सिकन वाली भी 12 पे थी। अब मुझे बताओ 5 साल के बाद जब घड़ी में सेल डालेंगे तो 12 ही तो बजाएगी। मैंने कहा 5 साल के बाद भी उन्नति नहीं, प्रोग्रेस नहीं, तरक्की नहीं, इसके अंदर इर्तिका नहीं पाया जा रहा है। तो कहेंगे मुफ्ती साहब गौर तो करो, 5 साल पहले सेल निकाल दिया था, अब आगे कैसे बढ़ती? इसलिए कि सेल घड़ी की जान है। हमने कहा जब सेल घड़ी की जान है तो क्या हुआ? कहा जान के बगैर ये सुई चल ही नहीं सकती। मैंने कहा सुन्नी तूने बड़ा अच्छा मसला हल कर दिया है नसीम भाई, जुमला देकर आपने मेराज का फलसफा समझा दिया। वहाबी कहता है 27 साल तक कहां रहे और ये पूरा माहौल ऐसी रहा, ना सूरज निकला, ना ही रात गई, ना रात का हिस्सा आगे बढ़ा, ना चांद गया, ना सितारे गए, और आप कहते हैं बिस्तर हिलता रहा, बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही। मैंने कहा इसमें हैरत की बात क्या है? अब एक जान चली गई थी कायनात को छोड़कर लामका में, इसलिए जब जान चली गई कायनात वहीं रुक गई। जब जान पलट के आई कायनात का सिस्टम चलने लगा। इसी को इमाम अहमद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा, जहां आप कहने लगे वो जो न थे तो कुछ तो ना, वो जो न थे
रहो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम नज़वी। वाह 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 वाह। जो है बात मैं अर्ज कर रहा था, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जिंदाबाद, बातचीत नहीं भैया, वाह वाह, बातचीत नहीं, थोड़ा सुन लीजिए यार। वाह, अभी मेरे बात तो असद भाई को अल्लाह 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 अल्लाह। फिर अगर गुफ्तगू उधर चली जाएगी तो फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा, बहुत आसान अंदाज में वहाबियों का एक जवाब दे देता हूँ। जी जी जी। वहाबी कहता है हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस को लेकर, बोले उन्होंने तो कहा कि वो झूठ बोल रहा है जिसने कहा कि सरकार ने माथे की आंखों से देखा। और इसी में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ इस मौकिफ में सैयदना अमीर मुआविया भी है। मैं तो कहता हूं डंके की चोट पे सैयदना अमीर मुआविया को जो इधर उधर की बातें करता है, सैयदना अमीर मुआविया को अलग हटा के कयामत तक का टाइम दे रहा हूं, अपने आप को सुन्नी साबित करके दिखा दे, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। हाय 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 हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। अबे हमारी सुन्नियत साबित नहीं होगी हजरत अमीर मुआविया को छोड़कर। हाय हाय, आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैंने कहा इब्ने माजा की हदीस उठा। हम आदमी जितने भी ये सब बोलते हैं भैया थोड़ी देर के लिए, नहीं पढ़ूंगा तो मैं कैसे, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अगर इतना ही डिस्टर्ब मसला हो जाए तो फिर पढ़ने के लिए तो इतनी आसानी से पढ़ लूं तो मसला डिस्टर्ब ना हो तो कोई मसला ही नहीं है। फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जल्दी आप डाल दीजिए और बाकी लोग बाद में डाल देना। गुलाब इंशाअल्लाह हरे भरे रहेंगे, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब है। उन्हीं की रंगत गुलाब है। तवज्जो है ना? सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, अच्छा ये भी अजीब चीज है, हार निरा हार है और जीतने वाले के गले में डाला जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। अरे नहीं समझे भाई, बोले इसके गले में हार डाल दो, इसके गले में भाई हार डाल दो। जीत के आया है बेचारा प्रधान बन के, बोले गले में हार डाल दो। हाफिज कुरान बन गया, बोले गले में हार डाल दो। असद भाई आए नात पढ़ने, बोले गले में हार डाल दो। मैंने कहा अजीब हार है, वो जीतने वालों के गले में क्यों पड़ा? यही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हार करके भी जीत ली जाती है। वाह 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 वाह। बात समझ गए ना? अब गौर फरमाइएगा, सुन्नियत साबित नहीं कर सकते, दो दलीलें दे रहा हूं। पहली दलील सुन ले, हजरत साहिबे इब्ने माजा ने किताबुल सुन्ना के अंदर इस हदीस को लिया। आप फरमाते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और इस हदीस के रावी हजरत अमीर मुआविया है, तकरीर करते हुए फरमाया ऐना उलमाउकुम, ऐना उलमाउकुम, ऐना उलमाउकुम। 3 बार फरमाया कहाँ है उलमा तुम्हारे, कहाँ है तुम्हारे उलमा, कहाँ है तुम्हारे उलमा। उसके बाद खिताब किया, इसलिए कि सबसे ज्यादा बात इल्म वाले समझते हैं, आदमी जो अनपढ़ होता है वो जल्दी समझ नहीं पाता। इसलिए आपने हदीस को सुनाने के लिए इल्म वालों को पहले खिताब किया और उसके बाद फरमाया सुनो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है, ए भाई मेरी तरफ देखो, देवबंदी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है कि नहीं बोलो, वहाबी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है कि नहीं, अरे हक पर है ऊंचा बोलो, राफजी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है, नीम राफजी के मुकाबिल सुन्नी हक पर है। मुख्तसर अंदाज में बोल दो, जितने भी गुमराह बद्दीन फिरके हैं उनके मुकाबिल में अगर कोई हक पर है तो सिर्फ एक जमात हक पर है। मैंने कहा हक पर है, दलील ला, तो कहेगा चलो इब्ने माजा की हदीस उठाओ। सरकार फरमाते हैं ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल नासी ला युबालूना मन खज़रहुम वला मन नसरहुम। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह ऐसा होगा जो कयामत तक लोगों पर गालिब रहेगा, हक पर कायम रहेगा। अगर मदद करने वाले
वाले मदद करेंगे तो ठीक, और अगर मदद करने वाले मदद ना करें तब भी ठीक, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हदीस हम अहले सुन्नत की हक्कानियत पर पेश करते हैं। हम कहते हैं सुन्नी अगर पूरी दुनिया के अंदर एक भी रह जाए, मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने इत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार की तशरीह करते हुए कहा, हदीस का तर्जुमा यह है कि बड़ी जमात के पीछे पीछे चलो, बड़ी जमात के पीछे पीछे चलो। हमने कहा बड़ी जमात कौन सी? सरकार ताजुश्शरिया फरमाते हैं अगर पूरी दुनिया में एक सुन्नी रहे तब भी वो बड़ी जमात है। आप कहेंगे मौलाना क्या समझा रहे हो, एक तरफ 1 लाख है, एक तरफ 1 है, उसको बड़ी जमात कहा जा रहा है। 1 लाख बड़ी जमात नहीं है। मेरे पीर सरकार ताजुश्शरिया ने कहा अरे इन 1 लाख को ना दे, इस 1 को दे। इसका जो अकीदा था वही अकीदा तो सहाबा का है, वही अकीदा तो ताबईन का है, वही अकीदा तबे ताबईन का है, वही अकीदा इम्मा मुज्तहिदीन का है। आज ही तो अकेला रह गया, पीछे तो सब इसी के साथ खड़े हुए हैं। सुन्नियों पता चल गया जिस हदीस से हम अपनी हक्कानियत को साबित करते हैं, उस हदीस को रिवायत करने वाला मुस्तफा की बारगाह का कातिब खालिल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, सुन्नी की बख्शिश का जरिया, नारे तकबीर। सुनो वाह वाह, जिंदाबाद। तवज्जो, गौर फरमाइएगा जरा, इधर देखें मेरी तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गए ना खुदा की बारगाह में तूर, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सईक़ा फलम्मा अफाक़ क़ाल सुब्हानका। बोलो बोलो बोलो, उपवास कम से कम बोल दो, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है। अरे बोल दो, इन्नी तुम तो इलही का वाना अव्वलुल मोमिनीन, सही पढ़ा है ना, नवा पारा ही तो है। अल्लाह सलामत रखे आपको। ववादना मूसा सलासीना से शुरू हो रहा है ये, सही बोल रहा हूं ना हाफिजो? 6। अब जरा गौर करो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए तूर पहाड़ पर, तजल्ली खुदा की आई। यहीं पर एक नुक्ता देकर जा रहा हूं ताकि आप बेनुक्ता ना रहें और मेरी गुफ्तगू पे कोई नुक्ता ना रख सके। ऐसा नुक्ता दूंगा जिस पर किसी का कोई नुक्ता नहीं आएगा। दूंगा छोटे काफ से, रखने की ताकत नहीं होगी किसी को बड़े काफ से। गौर फरमाइएगा जरा मेरी तरफ। तूर पहाड़ और गौसे आदम का दिल, दोनों का मुकाबला करो। हजरत मूसा से नहीं, इसलिए कि हमारा अकीदा है गौसे आदम कभी हजरत मूसा के मर्तबे को पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए कि नबी के मर्तबे को गैर नबी कभी नहीं पहुंच सकता। तूर पहाड़ पर जब तजल्ली आई, उसने क्या किया? रेजा 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 हो गया। हजरत अबू सईद कैलवी फरमाते हैं, अकील भाई अकलमंदी से काम करना है, समझ गए ना? हाँ, वरना तो आकिला लेकर के आपको दियत के मसले में आ जाए तो फिर अलग है। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, असल में मैं अरबी अदब ही पढ़ाता हूँ इसलिए बेअदब हो गया हूँ। तवज्जो है ना? गौर फरमाइएगा, ये अहले इल्म समझ गए। अब हर बात आपके लिए नहीं है ना, आपके जो समझ में आ रहा है उसी पे बोल जाइए सुभान अल्लाह। अच्छा, जलाल से ना देखिए, जमाल से देखिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मुस्कुराइए। हाँ, गौर फरमा रहे जरा, इधर देखें। सरकार सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर पहाड़ पर, तजल्ली पड़ी, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। हजरत अबू सईद कैलवी, आला हजरत का हवाला नहीं दे रहा हूं, अबू सईद कैलवी का हवाला दे रहा हूं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जब हुक्म हुआ, कहो मेरा ये कदम हर बड़ी की गर्दन पर है, तो आपके कल्बे अथर पर अल्लाह ने तजल्ली फरमाई। क्या सीना है अब्दुल कादिर जिलानी का, तूर बर्दाश्त ना कर सका, गौसे आदम का सीना बर्दाश्त कर गया। और ऐसा बर्दाश्त किया, खुद कहने लगे वलौ अलकैतु सिर्री अला बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। अल्लाह ने तजल्ली डालकर मेरे दिल में जो राज रखे हैं, अगर इन राजों को समंदरों के ऊपर डाल दूं, कसम खुदा की सारे समंदर सूख जाएंगे, पानी बाकी ना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए,
तूर पहाड़ से जब वापस आए, तजल्ली देखी, सूफिया ने कहा उस तजल्ली को, किसी ने कहा उंगली के बराबर थी, और किसी ने कहा कि वो सुई का करोड़वा हिस्सा था, किसी ने कहा छुंगली जिसको बोलते छुंगलिया, वो छुंगलिया की बराबर थी, यानी छुंगली के बराबर, जो छुंगली होती है छोटी वाली, इसके बराबर थी। और एक रिवायत में ये है कि सुई का जो नोका होता है, नोक होती है जिससे कपड़ा सिलते, उसका करोड़वा हिस्सा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए सारे नबियों का वकार हमारे दिलों में होना चाहिए। ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, ईमान सब पर है हमारा, मगर अल्लाह ताला ने सारे नबियों का सरदार हमारे आका को बनाया है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ से तजल्ली पाने के बाद वापस आए, तो आपका कमाल ये हो गया था, जिसको देख लेते थे आंखें खत्म। जब घर तशरीफ लाए ना, तो रब ने हुक्म दिया था कि अपने चेहरे पे पर्दा डाल लो। पर्दे अलग अलग डाले गए, वो भी जल गए, फिर एक पर्दा डाला गया। अंदर आए, घर तशरीफ लाए, तो आपकी बीवी ने पूछा कि आपने चेहरे पर नकाब क्यों डाला है अल्लाह के नबी? कहा कि आप मेरे करीब मत आना। कहा नहीं, मैं तो करीब आऊंगी। कहा देखोगी तो आंखों की बीनाई चली जाएगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा, मैंने खुदा को नहीं देखा, खुदा की तजल्ली को नहीं देखा, मगर उन आंखों को जरूर देखूंगी जो खुदा की तजल्ली देख करके आई। कहा फिर क्या करोगे? क्या करोगी? आंखों की बीनाई चली जाएगी। समझदार है, नबी की बारगाह से तरबियत पाई है। समझ गए हो तो बोलो यार सुभान अल्लाह। एक आंख को बंद कर लिया, एक से देखा तो आंख की बीनाई चली गई, एक की गई, फिर दूसरी से देखा। अल्लाह ताला तो नियतों को देखता है ना। इन्नल्लाह ताला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, मालों को नहीं देखता, इसलिए कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा हसीनो जमील अगर नबी किसी ने पैदा किया है तो वो खुदा ही तो है। इसलिए तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता और न तुम्हारे मालों को देखता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत उसी ने अता की है। देखता क्या है? कहा मैं तुम्हारे अमल को देखता हूं, तुम्हारे दिलों को देखा करता हूं। एक आंख को बंद किया, एक आंख से देखा, बीनाई चली गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला अभी उन आंखों को एक बार और देख सकती हूँ जो आंखें तेरी तजल्ली को देख करके आई है। आपने फिर दूसरी आंख खोली, रब की रहमत जोश में आई, पहली आंख की बीनाई वापस आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात समझ में आ गई आपके? अब मैं इसी से इस्तेदलाल कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा को नहीं देखा, खुदा की तजल्ली को। जल्दी बोल भाई, किसको देखा? जो लोग खुदा की तजल्ली को। समझ में आ रहा है ना? लेवल डाउन करूं और क्या? आप अपने समझने का लेवल थोड़ा उठाइए, मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूं ताकि इसमें बैलेंस में लेके आ जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, वरना बाउंस हो जाएगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा बोलना कारे सवाब तो होगा, लेकिन आपको समझाना मकसूद है। अब जरा गौर फरमाइए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा को देखा या खुदा की तजल्ली को? जल्दी बोलो। मियां जब खुदा की तजल्ली को देखकर मूसा आए तो उनकी आंखों की बीनाई को कोई बर्दाश्त न कर, चमक को बर्दाश्त ना कर सके। सरकार ने खुद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के देखने का आलम यह था, 30 मील की दूरी पर किसी पत्थर पर अगर कोई चींटी जा रही होती थी, मूसा अपने मकाम पर बैठकर उसको देख लिया करते थे। हमने कहा प्यारे अब आगे बढ़, मैं इसकी बोली बोलने लगा हूँ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब सरकार मूसा अलैहिस्सलाम अगर तसल्ली देख कर आए, उनकी आंखों की रोशनी का आलम यह हो, उनको 30 मील की दूरी तक का देख ले। हमने कहा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आप बताइए। कहने लगे अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला
ताला अन्हुमा अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रआ रब्बहु मर्रतन बिफुआदिही व मर्रतन बिबसरिही। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुदाए ताला का दीदार एक बार नहीं 2 बार किया है। एक बार तो अपने माथे की आंखों से किया है, एक बार आपने दिल की आंखों से किया है। हमने कहा जब मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली देखे उनकी बीनाई इतनी बढ़ जाए तो उस नबी के देखने का आलम क्या होगा जिसने खुदाए ताला की जात का दीदार कर लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, पैगामे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम रज़वी, नारे हैदरी। वाह वाह बस यही खत्म कर देता हूँ, बात तो बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। कहाँ से कर सो? मैंने कहा फतावा रज़विया से। बोले यार फतावा रज़विया से तकरीर की तैयारी। मैंने कहा हैरत की कौन सी बात है, आला हजरत ने कोई फतवे ही थोड़ी दी है। आला हजरत ने तारीख भी लिखी है, कुरान भी लिखा है, हदीस भी लिखी है, बुजुर्गों की तफसीरें भी लिखी हैं, तारीख की बातें भी लिखी है। और ऐसी ऐसी बातें कि जिन बातों का जवाब कहीं और जल्दी मिलता नहीं, आला हजरत बड़ी आसानी से उसका जवाब दे दिया कर। वाह वाह। मैंने कुरान की 2 आयतें पढ़ी, उस पर बोल देता हूं ताकि कोई अलग कहे कि सिर्फ तबर्रुकन पढ़ के चला गया, मुहादसतन कुछ नहीं कहा, गुफ्तगू नहीं की। सुनिए, कुरान की 2 आयतें पढ़ी है। एक आयत से अजमत सहाबा साबित होती है, दूसरी आयत से मोहब्बत अहले बैत साबित होती है। जी। यही तो हमारी खूबसूरती है भाई, हम दोनों हाथों में लड्डू लिए घूम रहे हैं। देहाती जबान में कहते हैं भैया इनका क्या कहना, इनके तो 5 उंगली 10 उंगली घी में है। हमने कहा घी में थी इसीलिए तो आला हजरत ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की। अब तवज्जो फरमाइएगा, सुन्नियत का मतलब समझाने लगा हो। गौर फरमाना, सुन्नियत की बुनियाद 2 चीजों पे टिकी हुई है। अगर आदमी एक बुनियाद हटा दे दूसरी ले ले, याद रखना कयामत तक सुन्नी बन नहीं सकता। हाँ, और ये हदीस भी किसके हवाले से? आला हजरत की किताब नहीं बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जो नबी सदी के मुजद्दिद है, आला हजरत से पहले जिसने सबसे ज्यादा किताबें लिखी है, उसी को जमाना अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं। कहता है उनकी किताब इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत। भाई चाय दे दीजिए, लेकिन उधर पीछे से दे दीजिए, सब लोग चाय को तक रहे हैं। मेरा चेहरा नहीं तक रहे हैं, सब चाय को तक रहे हैं। नहीं, अगर चाय पी के गुफ्तगू सुनो तो थोड़ी देर का इंटरवल कर लेते हैं, कोई मसला। अपने हैं, अपने ही लोग हैं। अच्छा बोले, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। तवज्जो फरमाए, जरा गौर करें मेरी तरफ। हजरत इमाम हसन मुश्तबा इस हदीस के रावी है। सुन्नियत का मतलब भी मैं अहले बैत से ही बयान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस रिवायत की अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, किताब भी उन्हीं की है। रिवायत रावी कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम से सुनी किसने है? इमाम हसन मुश्तबा ने। जरा आसानी से मेरी बात को समझिएगा। इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल्लि शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी व हुब्बु अहले बैतिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह बोल जाओ यार। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, गौर कीजिए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद 2 चीजों पर है। ए मेरे आका, कौन कौन सी चीजें हैं? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली चीज ये है कि मुस्तफा के यानी मेरे सारे सहाबा से प्यार किया जाए। मोहब्बत से बोलिए, सारे सहाबा से प्यार किया जाए। दूसरी बुनियाद क्या है? सरकार ने इरशाद फरमाया दूसरी बुनियाद ये है कि मेरे घर वालों से प्यार किया जाए। वाह वाह वाह। सुन्नियत 2 चीजों पे टिकी है, सारे सहाबा से प्यार करना और सारे अहले बैत से प्यार करना। सुभान अल्लाह।
आइए मैं दूसरे वाले जिसको लेता हूं, अहले बैत से प्यार करना। अहले बैत में कौन कौन शामिल है? हजरत मौलाए कायनात की जात शामिल है, सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा की जात शामिल है, इमाम हसन मुस्तफा की जात शामिल है, इमाम हुसैन की जात शामिल है। और ये कैसी पाकीज़ा नुफूस कुदसिया है जिनके लिए तारीख़ दिमश्क के अंदर हजरत खतीब बगदादी बड़े प्यारे अंदाज में हदीस जिक्र फरमाते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रईतु लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व फातिमा तो खियरतुल्लाह व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। आप बोल दो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह, और बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेराज की रात है, रब से मुलाकात है। कहा जैसे ही मैं जन्नत के करीब से गुजरा, मैंने क्या देखा? जन्नत के दरवाजे पर कुछ लिखा है। जन्नत के दरवाजे पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे लिखा था अली जुनहिबुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है। उसके आगे लिखा था अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। आगे लिखा था व फातिमा तो खियरतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनी हुई बंदी है। आगे लिखा था व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, और इनसे नफरत करने वालों पर अल्लाह की लानत है। हमारे लिए कुछ लोग कहते हैं ये रज़वी अहले बैत की तारीफ नहीं करते। हमने कहा अरे हम कैसे नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने इमाम अहमद रजा खान की किताबों का, उनकी तालीमात का, उनके मसलक को हमारी माओ ने घुट्टी में पिलाया है। इसीलिए तो हमने खिचड़ा खा खा के अपने आप को अहले बैत का वफादार बनाया है। और बबागे दोहल कहा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तवज्जो है? वाह वाह वाह, क्या जात है अहले बैत की। कलकत्ता गया मैं, देखा असदी मंजिल लिखा हुआ है। नसीम भाई भी साथ में थे। सपोज कर लीजिए, फर्ज करने में क्या जा रहा है, मुझे फर्ज कर लीजिए मैं इस वक्त आपके सामने सदर जमहूरिया बैठा, सपोज कर लीजिए। तवज्जो है ना? हाँ, एक साहब मंतिक पढ़ के आए मदरसे से। अब्बा बेचारे खेत में काम करते थे। उन्होंने कहा अब्बा मैं मंतिक पढ़ के आया हूँ। अब्बा बोले बेटा मंतिक का क्या होता है? बोले मंतिक में एक को दो बना दिया जाता। बोले ओ तो बड़े मजे की बात है, 1 रुपया देंगे बेटा 2 बनाओ, फिर तो सब कुछ हो जाता है। और हमारी मंतिक में समझाया जाता है। अब्बा भी बड़े होशियार थे। बेटा बोला क्या, बेटे से बोले क्या किया जाए? बोले अब्बा ऐसा करो, अंडा उबलवाओ। अंडा पूरी तरीके से बॉईल किया गया, उसको साफ सुथरा करके उसको काट के नमक मसाला लगा के रख दिया गया। रखा, बेटा कहने लगा अब्बा अंडे को गौर से देखो। गौर से देखा, गौर से देखने के बाद कहा अब्बा आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। बोले अब्बा आप बताओ अंडे की शक्ल आंखों के सामने घूम रही है? बोले हाँ बेटा घूम तो रही है। बोले एक अंडा ये है जिसको वजूद खारजी कहा जाता है, जो आपके जहन में आ रहा है उसको वजूद जहनी कहा जाता है। देखो 2 हो गए, एक इधर एक इधर। अब्बा बेचारा खेत में काम जरूर करता था मगर समझदार था, चूंकि वो भी बाप था ना, समझ गया ना। उसने कहा बेटा अब तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली और बंद करने के बाद बोला बेटा पहले अंडे को गौर से देखो। बोले देख लिया अब्बा। बोले अब आंखें बंद करो। बोले कर लिया। कहा बेटा आप बताओ कुछ नजर आ रहा है? बोले हाँ अब्बा वजूद जहनी नजर आ रहा है मुझे। अब्बा ने चुपके से अंडा उठाया, खा के बोला बेटा अब आंखें खोल लो, वजूद खारजी मैं खा गया हूं, जहनी तुम खा जाओ। बात समझे कि नहीं समझे आप? तो बाप बाप होता है, इसलिए बाप से कभी टकराना नहीं चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे आप? अल्लाह सलामत रखे आपको, समझदार लोग हैं। अब आगे बढ़िए। असद भाई का घर था, असदी मंजिल लिखा था। मैं गया नसीम भाई के साथ में, नसीम भाई भी थे। मैंने दरवाजा खोलना चाहा, अंदर जाना चाहा। नसीम भाई ने हाथ पकड़ा, हजरत पीछे हटिए, समझाना चाह रहा हूं भाई, आप उस जुमले को बार बार ना करें। और मैंने आपको सिर्फ यूं ही बता दिया था ताकि आपका जहन जो है बोझल ना हो। हम पढ़ाने वाले लोग हैं, अब 5-5 घंटा पढ़ाते हैं,
और बच्चे कभी कभी बहुत देर तक पढ़ने से बोझल हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ उनका जहन बना दिया जाता, बन गया तो अब उसी तरफ पलट के आइए, अब काम की बातें हो रही है। हालांकि मैंने जो बात सुनाई है वो भी काम ही की सुनाई है, मंतिक के एतबार से मैंने सुनाई है। मंतिक में यही होता है, यही सीख ले, वजूद खारजी और ज़हनी सीख लो। मदीने शरीफ में सरकार अलैहिस्सलाम का गुंबद वजूद खारजी के साथ है, और तू अपने घर के बिस्तर पे लेट और मदीने का तसव्वुर कर, वो वजूद ज़हनी हो जाएगा। और फिर मुफ्ती आजम की जबान में कहे, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। अब तो काम की हो गई ना बात। अब सुनिए जरा ध्यान से। नसीम भाई ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहने लगे, हजरत अंदर मत जाइए। मैंने कहा यार असदी लिखा हुआ है, असद उर्दू का लफ्ज लग रहा है, हालांकि ये अरबी में है, उर्दू में इसको असद बोल देते हैं। तो मैंने कहा यार ये नाम से तो लग रहा है किसी मुसलमान का घर है। बोले हजरत मुसलमान का तो है, लेकिन आपको पता नहीं, घर में जाने से पहले घर वाले की इजाजत मांगी जाती है। जी 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 जी, वाह। मैं कहाँ पहुंचाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे आप वहां तक पहुंच जाए। मैंने कहा यार नसीम भाई बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। बोले क्या? मैंने कहा कि आपने अभी मुझसे क्या कहा, असदी मंजिल लिखा था, असद भाई का घर है, इनके घर में जाने के लिए, हालांकि इनका घर फानी है, खत्म हो जाएगा, और जन्नत भी फानी है, मगर याद रखना कुछ देर के लिए फना होगी, फिर तो हमेशा उसी में रहना है। मैंने कहा प्यारे समझ में आ गया, हम अहले बैत से दुश्मनी नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसलिए कि हमें मुस्तफा की पाकीज़ा जन्नत में जाना है, और हमें यह कह करके जाना है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। मैंने कहा प्यारे मसला हल हो गया। अरे जन्नत के दरवाजे पर नाम मेरे नबी का लिखा है, नाम हसन का लिखा है, नाम हुसैन का लिखा है, नाम अली का लिखा है, नाम फातिमा का लिखा है। पता ये चला दुनिया में असदी मंजिल में जाने के लिए असद की इजाजत चाहिए, तो जन्नत में जाने के लिए पंजतन की मोहब्बत चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने अहले बैत, फिदायाने अहले बैत, गदायाने अहले बैत, गुलामाने अहले बैत, नारे हैदरी। वाह वाह। जो है असद भाई को सुनना है। नहीं अमतदी हक, हुजूर मुझे इजाजत दे, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। वाह वाह। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कुल ला यफ़ज़ुदिल्लाहु फाक, चच्चा पढ़िए, अल्लाह आपके मुंह को सलामत रखे। तो हमारा मुंह खराब नहीं होगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि हम काम ऐसा कर रहे हैं कि जो जबान खराब नहीं करता है, जबान को और जिंदा कर दिया। बेशक बेशक बेशक। दूसरी चीज ये है कि चेहरे से आपको ये नहीं लग रहा होगा कि 48 घंटे में ये सफर के अंदर था, और लगेगा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह लंबा सफर करके आते हैं, आराम भी नहीं हो पाता है, दिन में ड्यूटी भी कर लेते हैं, फिर भी होता है। वजह यह है कि सुन्नी उलमा के चेहरे पर नूर की दुआ मेरे नबी ने की है। हुजूर ने फरमाया, नद्दरल्लाहु समिआ मकालती फहाफिज़हा व वआहा व अद्दाहा कमा समिअहा। फरमाया अल्लाह उस चेहरे को हमेशा तरोताजा रखे जिसने मेरी हदीस को सुन के याद किया, और जैसा सुना था वैसी कौम तक पहुंचा भी दिया है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तरोताजा रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये ताजगी की बात आ गई तो हदीस जहन से निकल ना जाए, रह ना जाए। 6 बच्चों का हाफिज कुरान बने हैं, याद रखो, बाअमल मुत्तकी परहेजगार मसलक के वफादार होकर रहना तुम्हारा कमाल ये है। इज़ा माता हामिलुल कुरानी औ अल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुल लहमा फतक़ूलु ई रब्बी कैफ़ा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है उसको कब्र में रखा जाता है, अल्लाह जमीन से कहता है खबरदार इसके जिस्म को खाना है। असद भाई एक बहुत अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूं, उसमें कुछ हिस्से मेरे आंखों देखे, कुछ नहीं देखे, लेकिन कमाल है। 1999 में मैं हाफिज बना, बल्कि 2000 में बना, और 1 में जाकर के दादिया पड़ी, 2 में आके फिर दौर निकाला।
उस जमाने में मेरे साथ एक हाफिज रईस खा करके पढ़ता था, जो 2 साल पहले मुझसे हाफिज हो गया था, हद्दे बुलूग को नहीं पहुंचा था, पहली साल कुरान सुनाना चाह रहा था। नसीम भाई, थोड़ी देर के लिए करम फरमाई हो जाए। हमारे इलाके का था वो, अचानक इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसके बाप की आदत थी कि अपने बेटे की कब्र पे फजर की नमाज के बाद जाता था, चूंकि घर कब्रिस्तान के सामने था। मुफ्ती साहब किबला 11 महीना तकरीबन गुजर गया। 11 महीने के बाद एक दिन वो सुबह के वक्त में, जुमे का दिन था, गया तो कब्र से खुशबू आ रही थी। हाय 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 हाय। उसको मैंने आज भी देखा है। मैं उसके जनाजे में गया था, उसकी वालदा की चीखें आज भी कानों से टकराती है, और वो जुमला मुझे आज भी याद है कि उसकी माँ ने कहा था, बेटा अब तो अपनी चारपाई से उठ जा, तेरे यार तेरे दोस्त से मिलने के लिए आए। माँ की ममता, माँ की मोहब्बत कसम खुदा की कोई नाप नहीं सकता। ये माँ होती है, बाहर से आते हैं ना तो चेहरा देख कर कहती है, बेटा तू कमजोर क्यों हो गया। जमाना हमारी जेब पे नजर रखता है, माँ हमारे चेहरे पे नजर रखती है। जिनके माँ और जिनके बाप जिंदा हैं, कदम बोसी कीजिए, अल्लाह की रहमत आपके घरों में है। पीरों के पास बाद में दुआएं करने जाना, बेवकूफ पीर आ जाता है तो जाकर के हाथ पैर चूमता फिरता है। मैंने कहा सुन, पीर साहब का हाथ बाद में चूम लेना, पहले माँ का हाथ चूम के उसकी आंचल को अपने सीने से लगा के कहे, अम्मी जान दुआ कर दो, कुछ काम शुरू करने जा रहा। समझ में आई बात आपके? बहरहाल उसकी वालदा ने ये जुमले बोले थे। 11 महीने के बाद कब्र से जब खुशबू आई तो इसने जुमे की नमाज के बाद कहा कि भाई लोगों, मेरे बेटे की कब्र पे चलना। थोड़े से तख्ते भी हट गए थे। कहा कि कब्र पे चलना, अगर मैं कहूंगा तो हो सकता है तुम कहो कुछ मसला है, और हर आदमी अपने बेरी के बेर मीठे ही बताता है ना। तुम सोचो कि मैं अपने बेटे को वली साबित करना चाह रहा हूं, ऐसा करो आप लोग खुद ही चले। गए तो जो उसने महसूस किया था उनको भी महसूस हो। किसी ने, चूंकि कब्र खुल गई थी थोड़ी सी, किसी ने उसमें से हल्का सा झांक के देखा तो कफन भी उसका फटा नहीं था, महफूज था। वाह वाह वाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं, हाफिज़े कुरान पहुंचता है, अल्लाह कहता है जमीन से खबरदार इसके जिस्म को खाना नहीं। जमीन कहती है, ई रब्बी, मेरे मौला, कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि जिस सीने में तेरा कुरान महफूज हो मैं उसके जिस्म को गला सकूं। तो सुन्नियों, इस बदअकीदा की आंखों में आंखें डाल के बोलो, जब हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज है तो साहिबे कुरान मोहम्मद अरबी कब्र में जिंदा क्यों नहीं होगे? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले बैत की क्या शान बयान करूं भाई मैं, मेरी हैसियत ही क्या है। मैं तो इतना जानता हूं कि अली का माना बुलंद है, मुस्तफा ने ऐसा बुलंद कर दिया है, कोई गिराना भी चाहे तो कभी गिरा नहीं। जब खाने काबा का बुत तोड़ रहे थे हजरत मौलाए कायनात, तो सबने सुना है, मगर आला हजरत ने मतलउल कमरैन के अंदर अगला जुमला लिखा है, मेरे सरकार के कांधों पर सवार थे। हमने कहा अली मौलाए कायनात शेरे खुदा, आपने खाने काबा की छत से मुझको गिरा दिया है, लेकिन ये बताओ सरकार के कांधों पर सवार होकर तुम्हें कैसा लगा? सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर थे, आप कितने बुलंद थे भैया, जरा ध्यान देना मेरी तरफ। टोपी वालों, सफेद काली टोपी, जरा मेरी तरफ ध्यान दो। अरे देखने की जरूरत नहीं है, जिसको कहा था वो समझ गया और मुझे देखने लगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली का जुमला है, इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु ललिलतु उफ़क़ समा। फरमाया जब मैं नबी के कांधों पर सवार था तो मेरे नबी ने इतना ऊंचा कर दिया था, लग रहा था मैं चाहूं तो आसमान का किनारा भी छू सकता हूं। समझ गए आप? अगर अहले बैत की शान सुनना है तो मैं आपको ये नहीं कि मुझे बुलाइए, मैं कहूंगा मुहर्रम शरीफ का मौका दीजिएगा, फिर बताता हूं। इस तरीके से अहले सुन्नत शान अहले बैत बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मगर दूसरा रुख लेकिन सहाबा से प्यार। सहाबी आप समझते हैं सहाबी कौन होता है? मौलाना आसिफ साहब किबला अपने मदरसे से 2-4 सहाबी दे दीजिए हमें। हजरत माफ कीजिए, मेरे बस में कहाँ है। मैंने कहा क्यों? बोले सहाबी किसको कहते हैं?
आपने पढ़ा नहीं, इमाम कस्तलानी ने मवाहिब के अंदर फरमाया, इन्न सहाबी हुआ मन साहबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीन और आहु वलहु साअतन व हुवा मुमिनुन बिही। उसके आगे फरमाया व माता अला ज़ालिका। आका करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी वो होता है जिसने नबी की सोहबत पाई है या सरकार अलैहिस्सलाम को हालत ईमान में देखा है, हालत ईमान में सोहबत पाई है और हालत ईमान ही से वो दुनिया से गया है, हालत ईमान ही में दुनिया से गया है, वो सहाबी होता है। और याद रखना सहाबी का कमाल क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आओ मैं सुनाने अबी हनीफा मसलक इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ही बयान कर रहा हूँ। किताब का नाम मैंने बयान कर दिया। हजरत बुरैदा फरमाते हैं सरकार की बारगाह में हम बैठे थे, मतन छोड़ रहा हूँ, असले मौजू पे आ जाऊंगा। सरकार की बारगाह में एक यहूदी बच्चा आता था, नौजवान बच्चा था, सरकार से प्यार करता था, अचानक बीमार हो गया। हुजूर ने फरमाया इन हदू बिना नऊदू जारन अल यहूदी, चलो हम यहूदी पड़ोसी को देख करके आते हैं। अब यहाँ कोई ये ना कहे यार यहूदी को देखने के लिए सरकार गए, हम अगर चले जाएं किसी गैर को देखने तो ये मौलवी फतवा लगा देते हैं। मैंने कहा अल्लामा जलालुद्दीन रूमी का जवाब सुन। पूछा गया सरकार अलैहिस्सलाम ने काफिरों पर नरमी बरती, कहा हाँ हाँ मगर उनके लिए बरती है जिनके बारे में आका को पता था कि कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भैया अगर तुझे भी पता हो तो बात समझ। सरकार अलैहिस्सलाम गए फवजदहु फिल मौत, मौत की कैफियत थी। मेरे हुजूर ने कहा कलमा पढ़। उसने अपने बाप को देखा, बाप यहूदी था, कुछ नहीं बोला। दूसरी बार मेरे हुजूर ने दावत दी, बाप ने कहा बेटा पढ़ ले, अब आखिर वक्त में तुझसे क्या तमन्ना रखूं। उसने कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा। अब जरा गौर करना मेरी तरफ। कलमा पढ़ा, कुछ देर के बाद इंतकाल। न नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न ज़कात दी, न हज किया, न मुजाहदा किया, न रियाजत की, न इबादत की। चूंकि वक्त ही नहीं मिला, ईमान लाया, मुस्तफा के चेहरे को ईमान की हालत में देखा, ईमान ही की हालत में चला गया। बस ये बन गया सहाबी। अरे बोल ना यार भाई, अब तो बोल प्यार से जरा। पता चला सहाबी इबादत से नहीं बनता है, मुस्तफा की नजर इनायत से बना करता है। और उसके बाद सरकार ने हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलक़ज़बी नसमतम मिनन्नार। सरकार ने कहा ए मेरे मौला तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी। कलमा पढ़ा था, मुस्तफा का चेहरा देखा था, अल्लाह ने मुस्तफा के चेहरे को देखने की बरकत की बुनियाद पर उस बंदे यहूदी को जिसने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, सहाबी बन गया। और ऐसा सहाबी बना कि अल्लाह ने उसको जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और आमन रानी। जहन्नम में इतनी ताकत भी नहीं कि वो नहीं समझे। बोले देख दूर रहिए, मुझे टच मत करना। अरे बोलना भाई यार, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं कि वो उस मुसलमान को टच कर सके जिसने ईमान की हालत में तुम्हारे नबी का चेहरा देख लिया है। इसी देखने की बात कर रहा हूं। असद भाई का बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, इन्होंने कहा बगलोल लिखता उगता नहीं है, चल कॉपी निकाल। उसके बाद काला कलम निकाल, कल लिख हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। उसने लिखा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। अगर स्कूल में पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा। जैसे ही जुमला मुकम्मल हुआ, बाप के चेहरे पर बेटे की नजर पड़ेगी कि नहीं, बोलो। अब वो बेटा जुमला लिख के सेंटेंस को कंप्लीट करके देखेगा किसे, सीइंग किधर, लुकिंग किधर होगी, इनके चेहरे की तरफ, इनके फेस की तरफ। इंतजार करेगा अब्बा अब दूसरा जुमला क्या बोल रहे हैं। यार अगर समझ गए हो तो बोल जाओ, नहीं समझे हो फिर भी बोलो। मैंने कहा हजरत अमीर माविया कातिबीन वही में शामिल है।
वाह वाह। हम डंके की चोट पे कहते हैं जितने हवाले चाहिए ले ले, इसलिए कि हम बेहवाला नहीं है। हमें सैयदना अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने तारीखुल खुलफा जैसी किताब देखकर हवाले वाला बना दिया है। बेहवाले से बात करना इमाम अहमद रजा खान के आशिकों की आदत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर की बारगाह में आकर के फतेह मक्का के बाद क्या किया था? दुआ की थी। वो हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी, हुजूर मेरी ख्वाहिश है, हुजूर मैंने हालत कुफ्र में मुसलमानों के खिलाफ जंग की थी, मुझे मुसलमानों की जमात का सिपह सालार बना दे, अब मैं मुसलमानों की तरफ से काफिरों से लड़ा। हुजूर ने फरमाया जाओ तुम्हें दिया। हुजूर मेरा एक बेटा है मुआविया, तजालहु कातिबन बैना यदई। पढ़ लीजिए मुस्लिम शरीफ भाई, मैं कोई दूसरी बात थोड़ी कर रहा हूँ। कुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा बुखारी का, दूसरा मुस्लिम का। पढ़िए मुस्लिम की हदीस है। और हवाला लेना है तो अलबिदाया वन निहाया को पढ़ ले, 8वीं जिल्द का मुताला कर ले। और पढ़ना है तो तारीखुल खुलफा को पढ़ ले, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और पढ़ना है तो मिशकात के किताबों मनाकिब सहाबा को पढ़ ले। अगर हजरत अमीर मुआविया के पास कोई मनकबत नहीं है तो इमाम बुखारी ने किताबों मनाकिब सहाबा और मिशकात शरीफ के अंदर बाबो मनाकिब सहाबा, इब्ने माजा ने बाबो मनाकिब सहाबा में इन हजरत अमीर मुआविया को सहाबियों के साथ जिक्र करके उनकी तारीफ में हदीसें क्यों लिखी? ये सोशल मीडिया पे अंधा कर रहे हैं तुम्हें, जैसे जमाना सियासत में अंधा करता है, ऐसी आज अकीदे में भी अंधा किया जा रहा है। तिबरानी उठा, फला उठा। मैंने कहा जालिम, कम से कम ये तो देख ले किताबों में कितनी तरीके से तहरीफें की गई है। राफजियों की बोली ना बोलिएगा। हमने कहा यजीद से हमने सुलह कब की है? यजीद से सुलह हो ही नहीं सकती। जिसको हुसैन ने नकार दिया हो हुसैनी कभी कबूल ही नहीं करेंगे, और जिसको हसन ने कबूल कर दिया हो हसन के चाहने वाले कभी उससे दूर नहीं हो सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत कुछ बातें करने को दिल चाह रहा है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तवज्जो फरमाइएगा जरा मेरी तरफ। अब जरा गौर करें, हुजूर की बारगाह में जब अमीर मुआविया बैठे हैं, कुरान की आयत नाजिल हुई, लिखवाया गया, उक्तुब लिखिए। जैसे ही कुरान की एक आयत लिखी, भैया दोस्ती घर जाके कर लिए यार, उसके हाथ पैर छोड़ यार, काय कैद करके बैठा हुआ। अजीब आदमी है, दिल नहीं कर रहा है तो उठ के थोड़ी देर दाएं बाएं चला जाए, वरना लाहौल पढ़ ले। शैतान तो बहुत बड़ा मक्कार है ना, वो कहा था ना सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहा था मौला तेरे बंदों के कभी आगे से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, तो अक्सर को नाशुक्रा पाएगा। आज शैतान को राजी नहीं करना है, अपने रहमान को राजी करना। इसलिए बिल्कुल भी नहीं। लाहौल पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर कोई मस्जिद में लाहौल पढ़ ले तो भैया बहुत पढ़े, लाहौल पढ़ रहा है। अबे बेवकूफ आदमी। सरकार की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरे घर में मालदारी नहीं है। हुजूर ने कहा कसरत से लाहौल पर 3 दिन के अंदर इतना माल आ गया कि संभाल ना सके। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बनना चाहते हो लाहौल की कसरत किया करो। ला हौला वला कुव्वता का माना क्या होता है? नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई कुव्वत, मगर उसी रब की तरफ से जो बुलंद। वाह 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 वाह। ये तर्जुमा है भाई। बिला वजह आप परेशान रहते हैं कि देखो मुझे देख के उसने लाहौल पढ़ लिया। अबे तुम्हें देख के लाहौल नहीं पढ़ना, उसको मालदार होने का शौक चढ़ा है, इसलिए वो लाहौल पढ़ रहा है। आप भी पढ़िए, आपको कौन मना कर रहा है? पढ़ते जाइए और शैतान को भगाते जाइए। नमाज से दूर हो लोग हैं ना जिनके दिल नहीं करते, वो इस वजीफे को पूरी कसरत के साथ पढ़े। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा कुरान लिखो। हजरत अमीर मुआविया लिख रहे हैं, जिस तरीके से एक टीचर अपने शागिर्द से कहता है, स्टूडेंट लिख के अपने टीचर के चेहरे पे नजर डालता है। हमने कहा प्यारे जरा गौर तो कर, जब कुरान की आयत लिख रहे थे, आयत मुकम्मल हो गई, चेहरे पर मुस्तफा के नजर। वाह 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 वाह। तो अगर कोई एक बार देख ले वलौ साअतन, सहाबी की तारीफ में और रआहु वलौ साअतन, सहाबी वो भी होता है जिसने सरकार को सिर्फ थोड़ी देर देखा, थोड़ी देर। क्या शान है कातिबे वही की, कुरान लिख रहे हैं थोड़ी देर नहीं, एक महफिल में न जाने कितनी बार मुस्तफा का चेहरा तकते नजर आता। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नफ्स की मत मानिएगा, तबाह कर देगा, तबाह। जी 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 जी।
जो किताबों का हवाला दिया है पढ़ लीजिएगा। अच्छा बताओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानते हो? मानेंगे कैसे नहीं भाई? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जो जो मानता है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मानेगा। को मानेगा तो की भी मानेगा। पूछा बोलो को और की में फर्क आ गया ना? को मानेगा तो की भी मानेगा। अब मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हवाला दे रहा हूं, चलो उनसे पूछते हैं। आपने तो करबला का सारा मंजर देखा है, आपका मेंशन विचार नजरिया क्या है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में? अरबी मतन सुनिएगा, ईमान ताजा कर लीजिएगा। किताब किसी को देखना है तो मेरे मोबाइल में पीडीएफ की शक्ल में मौजूद है। नसीम भाई बस थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए, मैं बहुत तमन्ना रखता हूँ यार। थोड़ी देर के लिए इसको रख लीजिए। ये भी अजीब चीज है यार, इतना बिजी कर देती है। मिनट आगे बढ़ जाए तो मौलाना आसिफ साहब अपने वस्फ का लिहाज रख लीजिएगा और थोड़ा सा कमाल मुझे दे दीजिएगा ताकि जमाल पैदा हो जाए गुफ्तगू के अंदर। गौर फरमाइएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आपसे पूछा गया कैफ़ तक़ूलु फ़ी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है आपका? आपने कहा मा अक़ूलु फ़ी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवही। कहा पूछना चाहता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पूछना चाहता है। हजरत सज्जाद कहते पूछना चाहता है। सुन कहते मैं उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने वही के लिए खास फरमा लिया था, किताबत वही के लिए खास कर लिया था। वजालहु अमीनन फी अर्दी, कहा उस जात के बारे में क्या कहूं जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन बना दिया था। मदीने के ताजदार फरमाते हैं अल उमनाउ सलासा अना व जिब्रील व मुआविया, फरमाया तीन अमीन है। पहला अमीन मैं हूं, दूसरा अमीन जिब्रील है, तीसरा अमीन अमीर मुआविया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मेरे प्यारे जुमला सुन, जो अमीर मुआविया से चिढ़ता है मैं उसको डंके की चोट पे कह के जाता हूं तू तो इस्लाम का पहला बादशाह ही नहीं बता पाएगा। मुसलमानों का सबसे पहला बादशाह कौन है? जल्दी बोलो, अरे ऊंचा बोलो। इस्लामिक नॉलेज भी याद कर लिया करो, जनरल नॉलेज रखने वालों, इस्लामिक नॉलेज भी याद किया करो। अव्वलो मुलूक इस्लाम, मुसलमानों का सबसे पहला बादशाह कौन है? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहला बादशाह। और बता दूं, सरकार अलैहिस्सलाम की बशारत जो तौरात में जिक्र की गई थी वो थी मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। बड़ा अच्छा जुमला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है। बुजुर्गों ने फरमाया कि सरकार की उनके बशारत जो जिक्र की गई थी तौरात में ये थी कि पैदा मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीना चले जाएंगे, उनकी बादशाहत मुल्के शाम में होगी। हाय 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 हाय, क्या होगी? मुल्के शाम में होगी। अब जहन को हाजिर कीजिएगा वरना फिर समझ लीजिएगा मैं किसी और में शुमार कर लूंगा, आपको लखनऊ के 3 दिन वाले में भी शुमार कर सकता हूं। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार की हुकूमत का सिर्फ मुल्क शाम में है, हिंदुस्तान में सरकार की हुकूमत नहीं है। अरे बोलो है ना यार, है पूरी दुनिया में मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। इसीलिए तो रब ने फरमाया था अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती। कहा मेरे महबूब जाल तो फिदा लक, जाल तो फिदा लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। कहा महबूब अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सब कुछ तुझे अता कर दिया है। तो सरकार की हुकूमत सिर्फ मुल्क शाम ही में नहीं पूरी कायनात में है, लेकिन तौरात में लिखा है कि उनकी हुकूमत मुल्क शाम में होगी। इस तरफ इशारा था कि उनकी उम्मत के अंदर उनके सहाबा में एक सहाबी पैदा होगा, 4 तो खलीफा बनेंगे, एक बादशाह होगा और उसकी बादशाहत मुल्क शाम से शुरू हो जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार जब पैदा हुए नूर फैला, आजाद कसूर शाम, मुल्क शाम के महल्लात रोशन हुए कि नहीं? हजरत आमिना ने कहां तक देखा? अरे बोलो ना, कहां तक देखा? मुल्क शाम तक देखा। बैठी यहां है, मुल्क शाम के महल्लात देख रहे, अब भी नहीं समझ पाए सहाबी का मकाम। इशारा इस तरफ था, आमिना खुश हो जाओ, तुम्हारा महबूब तुम्हारा बेटा जो पैदा हुआ है इसकी सल्तनत व बादशाहत को चलाने वाला सहाबी इसी महल्लात में बादशाहत करेगा। वाह वाह वाह, तवज्जो है।
पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बताएं क्या है? कहा मैं क्या कहूं, जो अमीन है जमीन के उनके लिए क्या कहूं? वरदियहु कातिबन लिनबिय्यि, जिनको अल्लाह ने अपने नबी के कातिब के तौर पर पसंद फरमा लिया था। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं। आला हजरत ने अपनी किताब रद्दुल रब्ज़ा के अंदर एक जुमला बड़ा अच्छा लिखा। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी की किताब, अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफ़ई के हवाले से, किताब का नाम अस्सवाइकुल मौरिका है, उसके हवाले से लिखा कि एक शिया राफ़ज़ी कहता है, मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूं कि उनको पहला खलीफा अली ने मान लिया है। अगर मैं उनको खलीफा ना मानूं तो अली की मोहब्बत में झूठा कहलाऊं। मैं भी कह रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत में सच्चा वही होगा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमलों को मान लेगा। हुजूर बताया और क्या है? फरमाया इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया अबू अब्दुर्रहमान कुन्नियत थी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। कहने लगे कि वो अकलमंद थे, अमानतदार थे, समझदार थे। कौन तारीफ कर रहा है मियां? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा कोई समझदार अगर मजमे में बैठा हो तो मुझे दिखाओ। और जब हमारे आकाओं ने ये जुमला बोल दिया है तो गुलामों की जिम्मेदारी है कि उनको कबूल करते चले जाए। जी जी, बेशक 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 बेशक। भैया देख रहा हो, इधर देख रहा हो, हमें देख लो यार, थोड़े बहुत तो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अमानतदार है, अकलमंद है, दीनदार है, सब कुछ कहा। और कहा गफर अल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया, का अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। ये जो स्टेटस पर आकर के जुमले बकवास करते हैं, कोई मुनाफिक कहता है माज़अल्लाह, कोई काफिर कहता है, उस कमबख्त से पूछो तू ज्यादा जानता है या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज्यादा जानते हैं? बोलो काफिर के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं, राफ़ज़ी के लिए कर सकते हैं, नीम राफ़ज़ी के लिए कर सकते हैं, गुमराह के लिए कर सकते हैं, बदअकीदा के लिए कर सकते हैं, देवबंदी के लिए कर सकते हैं। अबे बता तो सही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं गफर अल्लाहु तबारक व तआला ले अबी अब्दुर्रहमान मुआविया, अल्लाह बख्शिश फरमाए अमीर मुआविया की। मैंने कहा इसाले सवाब उसी के लिए किया जाता है जो मुस्तफा वाला हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भौंकते हैं, मुझे कोई खौफ नहीं है और न मैं इसकी कोई ख्वाहिश रखता हूं कि साहब मुझे बुलाइए आप दोबारा। मैं जहां जाता हूं इस ख्याल से जाता हूं दोबारा नहीं आना। अल्लाह का फजल है, मेरे रब ने मेरे लिए रास्ते इतने खोले। अभी पिछले महीने में 8, 9, 18, 19, 20 3 दिन ओमान का सफर करके आया। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि साहब सफर करने जा रहे हैं तो अखबार में निकाल लें। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है अखबार में निकालने। अरे भाई ओमान जा रहा हूँ कि मदीने शरीफ थोड़ी जा रहा हूँ। सफर करने गया, 3 दिन का सफर किया, चौथे दिन अपने घर आ गया। तकरीर भी हो गई, बातचीत भी हो गई, बात खत्म है। तो रास्ता अल्लाह ने मेरे लिए खोले हैं, इसलिए मैं हक बात बोलता हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। जो भी सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं वो अपना अंजाम सुन ले। हदीस आप अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी की किताब नसीमुर रियाद जो शिफा शरीफ की शरह है, उन्होंने लिखा मैं यकूनु यतअनु फी मुआविया फज़ा का कल्बु मिन किलाबिल हाविया। जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है। जिसको जहन्नमी कुत्ता बनना हो, दुनिया है जो चाहे कर ले, मगर याद रखना कयामत के दिन बख्शे वही आएंगे जो अहले बैत और सहाबा सबसे प्यार करते नजर आएंगे। और सुनो, लानत भेजी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे कुत्तों पर। आपने कहा लानल्लाहु मन यसलुबु, लानत हो उन लोगों पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ जबान दराजी करते हैं। वाह वाह। अच्छा, वहां जो आदमी था बड़ा समझदार था, उसने पूछ लिया काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अब इतनी तारीफ कर रहे हैं आपके दादा हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान तो इख्तिलाफ हुआ था। भैया थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ यहीं पर, गुफ्तगू मुकम्मल होने दो। सब लोग उसी को देखने लगते हैं। जो बात कीमती है जरा सुन लीजिए ध्यान से। जाना है तो चले जाइएगा, मैं भी चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है। तवज्जो फरमाए जरा। क्या कहा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए? लानल्लाहु मन यसलुबु, अल्लाह की लानत हो उन पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हैं। तो लानती हैं वो लोग जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंके। इसकी सनद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अता फरमाई। उन्होंने सवाल के लिए अभी आ गया
उन्होंने सवाल किया कि आपके दादा मौलाए कायनात शेर खुदा और हजरत अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग सिफीन हुई थी। जुमला सुनिएगा, क्या बात है, इल्म तो अहले बैत के घर से कोई सीखे। हाय 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 हाय, वाह वाह। लेकिन इमाम गजाली का जुमला सुना दूं, आपने फरमाया काना इख्तिलाफो अलीय्यन व मुआविया मबनिय्यन अलल इज्तिहाद। फरमाया अमीर मुआविया और हजरत अली, इनका इख्तिलाफ इज्तिहाद पर था, इस पर नहीं था। जो आज के दौर में इलेक्शन के चक्कर में उसके दिल में बोले इसके घर नहीं जाना, ये पार्टी का नहीं है, ये तेरी जिंदगी नहीं है, ये सहाबा की जिंदगी है। कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, उनके दिल में जो बुग़्ज़ हो सकता था हमने उसको भी निकाल के बाहर कर दिया। हाय 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 हाय, वाह वाह। पगला जाते हैं, एक स्टेटस लगा लिया, एक कहीं से किसी कमबख्त ने पोस्ट भेज दी, बोले ये मौलाना कर रहे हैं, हमने कहा कर रहे हैं। याद रखना कुरान कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, मुस्तफा के सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। हाय हाय हाय, जिसको जन्नत में जाना है वो सहाबा इकराम से मोहब्बत करे, एक एक सहाबी से मोहब्बत करे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कहा आपके दादा और उनके दरमियान तो जंग हुई थी, इंशाअल्लाह रहमान अल तख्तुलु अल्फियतुल बागिया का जवाब भी मैं करीब अपने यूट्यूब पर देने वाला हूँ। बहुत चीखते हैं ना, बोले ये कहा सरकार ने कि वो जहन्नम की तरफ बुला रहा है, वो जन्नत की तरफ बुला रहा है। मैंने कहा जालिम, कम से कम तारीख तो पढ़ ली होती। अब मैं इसका एक आसान जवाब दे के जा रहा हूँ। मुझे ये बताइए, हजरत आदम ने जब गंदुम खाया था और जन्नत का वो फल खा लिया था शजरे ममनुआ, तो जन्नत से जमीन पर किसने भेजा था? अरे बोलो यार, किसने भेजा था? अल्लाह ने। पढ़ो कुरान पर, फअज़ल्लहुमुश शैतानु फअख़रजहुमा मिम्मा काना फीह। कुरान कहता है उनको उतार दिया जन्नत के ऐशो आराम से शैतान ने। पहला पारा है, पहला पारा पाऊ से भी पहले है, पढ़ लीजिए, नहीं समझे बात को। हालांकि कुरान में ये भी है कुल्ला बितु मिनहा जमिया, हमने कहा सब उतरो, तो अल्लाह ने उतारा जमीन पर, लेकिन निस्बत किधर की? शैतान की तरफ। तो कभी कभी सबब की तरफ, रीजन की तरफ, कारण की तरफ निस्बत कर दी जाती है। हदीस का यही मतलब है कि वो जहन्नम की तरफ बुला रहा है, तो अमीर मुआविया का गिरोह नहीं। आपको ये भी खबर नहीं होगी कि उस जमाने में खारजी कितने पैदा हो गए थे। बलवाई उस्मान गनी की जो शहीद किया था, इसी पर तो हजरत अली और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इख्तिलाफ हुआ था। हजरत अमीर मुआविया कहते थे जिन्होंने शहीद किया है तीसरे खलीफा को, उनसे जो है किसास में उनको कत्ल किया जाए, उनसे बदला लिया जाए। हजरत अली कहते थे हालात अभी ऐसे नहीं है, इसलिए इसी पर इख्तिलाफ हो गया। उनके सामने भी कुरान की आयत थी, इनके सामने भी कुरान की आयत थी, और इन कुरान की आयतों को सामने रखकर उन्होंने कुरान से इस्तिहाद किया था। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अली मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोह के अंदर भी कुछ खारजी घुस गए थे, अमीर मुआविया के गिरोह में भी कुछ खारजी घुस गए थे, और दोनों तरफ से इन घुसपैठियों ने आपस में इख्तिलाफ कराया था। तो दरअसल हजरत अम्मार इब्ने यासिर को जिसने कत्ल किया है वो यकीनन खारजियत से ताल्लुक रखता था, और गिरोह में आ जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आज के दौर में देखो सही कितने सुने कुल्ली घूम रहे हैं, सुन्नियों में भी चले जाते हैं, वहाबियों में भी। जी जी बेशक, तो उस जमाने में भी बेशक। समझ में आई बात आपके? और इख्तिलाफ बलवाइयों से चला था, थमा कहा था जंगे सिफ़ीन पर आकर, और सुलह भी तो हो रही थी भाई, और इस सुलह के बारे में सरकार ने खबर दी थी पहले। हदीस सुन लो, वक्त हो सकता है फिर ना मिले मुझे। हजरत अब्दुल्ला बात सुनना, किताब का नाम है तारीख इब्ने असाकिर, जिल्द नंबर 59। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुआविया अतुहिब्बु अलिया फ़क़ाला फ़वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी लअुहिब्बुहु फ़िल्लाहि हुब्बन शदीदा। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अमीर मुआविया बैठे, उस्मान गनी बैठे, अबू बकर बैठे, उमर बैठे, इतने में मौला कायनात शेर खुदा आ गए। और जब आए तो मेरे नबी ने हजरत अमीर मुआविया से कहा, ए मुआविया तुमको मेरे अली से प्यार है? पूछो ना यार,
क्या मेरे अली से प्यार करते हो? हजरत अली ने से प्यार की जब बात आई तो मेरे माविया ने कहा वल्लाहि लदी ला इलाहा इल्ला हु इन्नी ला उहिब्बुहु फिल्लाहि हुब्बन शदीदा, कहा मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं मैं अल्लाह के लिए अली से टूटकर मोहब्बत करता हूं। वाह 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 वाह। सरकार ने जब इतना जुमला सुना तो फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैअतुन, अन करीब तुम्हारे और अली के दरमियान जंग होगी। भैया कौन सी जंग थी वो? एक ही तो जंग हुई है ना, बोलो ना कौन सी जंग थी? कौन फरमा रहे यार? जो सरकार तुम्हारे बालों के पर बता दे उसको अली और मुआविया के दरमियान होने वाली जंग का पता नहीं होगा? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे दरमियान जंग होगी। अमीर मुआविया ने कहा फमा यकूनु बाद ज़ालिका, हुजूर ये भी बता दे उसके बाद क्या होगा? मेरे हुजूर ने फरमाया अफ़ुवुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुखुलु इलल जन्नह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी हो जाएगी, जन्नत में दाखिला भी हो जाएगा। वाह वाह वाह। हज़रत अमीर मुआविया खुश हो गए और कहा रदीना बेक़ज़ा इल्लाहि फीना, हम राजी हैं अल्लाह के उसी फैसले से जो फैसला अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया।